हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन। दिस इज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 वाला मैंने वीडियो बना चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस वाले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन के बारे में। ठीक है, तो उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा, सेम टू सेम कंटिन्यूएशन पार्ट है। ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये छह टर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, आइए बारी बारी से हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इट इज द फेनोमेनन of movement of any substance from a region of lower concentration to a region of higher concentration by utilizing energy ATP from the cell। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जस्ट डिफ्यूजन के उल्टा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जस्ट इसके उल्टा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। कैसे मूव करेंगे भाई, अगर हम लोग को कम चीजों को ज्यादा जगहों पे भेजना है तो हम लोग को पैसा ज्यादा लगेगा। बस वही बात यहाँ पे भी हो रहा है। तो क्या करता है, जो सेल्स में इसका ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसी सेल से क्या करता है, ये एनर्जी ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। Active transport means it is the phenomenon of movement of any substance from a region of lower concentration to a region of higher concentration by utilizing energy ATP from the cells। यही हम लोग क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मुझे लगा आपको समझ आ गया होगा। जैसे देखिए कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो रूट में कैसे ट्रांसफर होते हैं। मिनरल है, ये मिनरल हो गया ना, सॉल्ट क्या है, एक मिनरल है। ये रूट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण जो सॉल्ट है वो रूट में से क्या होता है, रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बाय रूट्स। ठीक है, दूसरा है हम लोग का पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आइए हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन बोथ आर सेम। ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलग था, उसमें क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन जाता है और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेम एज इन डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पे। ठीक है, देखिएगा, तीसरा है हम लोग का टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी क्या होता है, when a cell reaches a state where it cannot absorb more water in it, then cell is said to be turgid and this condition is called turgidity। ठीक है, मान लीजिए कि आप किशमिश को पानी में रख दीजिए। ठीक है, तो उसका एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा ना, तो क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो अपने अंदर पानी को और एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। आपने जरूर महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी भी चीजों को पानी में रखेंगे तो उसकी एक कंडीशन होती है, उसकी एक लिमिट होती है कि वो उतने देर तक ही पानी को अपने अंदर वो उतना ही अमाउंट ऑफ पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। वो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। एकदम आसान सा टर्म क्या है, जब किसी भी सेल को हम लोग पानी में रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी को अपने कुछ हद तक ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जब वो अपने हद तक एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो किस कंडीशन में चला जाएगा, टर्जिड कंडीशन में चला जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। एग्जांपल क्या, रेसिन, रेसिन मतलब किशमिश, इन
वाटर, ठीक है। वाटर में जब लोग किशमिश को रखें क्या होगा, वो फूल जाता है ना, स्वेल कर जाता है, बस वही क्या है, टर्जिडिटी होता है, ठीक है। तो टर्जिडिटी हम लोग जान गए क्या होता है। देखिए इसके पास हम लोग कुछ टर्म्स और इम्पोर्टेंट है वो हमें जानना पड़ेगा। देखिए एक होता है टर्जर प्रेशर, ठीक है, एक होता है टर्जर प्रेशर, एक होता है वॉल प्रेशर। इन दोनों टर्म्स को आप एकदम ध्यान रखिएगा, भूलने का कोशिश भी मत कीजिएगा, एग्जाम्स में डिफरेंस पूछता है। तो देखिए टर्जर प्रेशर, मान लीजिए कि एक सेल हो गया, ठीक है, सेल का एक साइटोप्लाज्म, और ये सेल क्या हो गया, फुल्ली टर्जिड कंडीशन में चला गया, फुल्ली टर्जिड कंडीशन में ये सेल चला गया, तो क्या होगा, फुल्ली टर्जिड कंडीशन में चला जाएगा, जो इनर के जो सेल कंपोनेंट्स ये क्या हो जाएंगे, सेल के कंटेंट हो जाएंगे, इसको हम बोल सकते हैं सेल कंटेंट। तो ये क्या करेंगे, बाहर की ओर एक प्रेशर जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, बाहर की ओर एक प्रेशर जनरेट करेंगे, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गया। टर्जर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted by cell contents on the cell wall is called टर्जर प्रेशर। और जस्ट इसके उल्टा क्या होगा, जब ये फोर्सेस उल्टी हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिएगा जो सेल वॉल है ये क्या करेगा, ऐसे फोर्स इन सब ऊपर लगाने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो पे, ठीक है। टर्जर प्रेशर कौन लगाता है, सेल कंटेंट ऑन सेल वॉल, ठीक है। पर यहां पे क्या होता है, वॉल प्रेशर में जस्ट उल्टा हो जाता है, सेल वॉल ऑन सेल कंटेंट, ठीक है, समझ गए। टर्जिडिटी, टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस एकदम मस्ट है, भूलने का कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरा टर्जिडिटी समझ में आ गया। अच्छा अब आते हैं हम लोग अपनी चौथी वाली, वो है फ्लैसिडिटी। उसको भी धीरे से देख ले। फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडिटी का डेफिनेशन क्या है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द विथड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, then cell is said to be flaccid and this condition is called flaccidity। देखिए एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है ये बोर्ड यहाँ पे, कि जब विथड्रॉवल का मतलब कमिंग आउट, मतलब दे देना, तो क्या होता है ना, जब कोई भी सेल अपने अंदर से जो वाटर का जो अमाउंट होता है उसको छोड़ने लगता है, देने लगता है, तो क्या होता है, उसकी जो साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है ना, साइटोप्लाज्म क्या करने लगता है, श्रिंक करने लगता है। श्रिंक करने लगता है मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और क्या करता है, मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल को छोड़ के अपने अंदर क्या, अपने पास चलाता है, कुछ ऐसे। देखिए ये हो गया सेल वॉल, ठीक है, और इसका ये साइटोप्लाज्म देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर से कुछ ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। देख रहे हैं, नॉर्मल स्टेट ये था, नॉर्मल मतलब कि ऐसे था, ये क्या हो गया, नॉर्मल स्टेट, और ये क्या है, फ्लैसिड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लैसिड स्टेट। समझ गए क्या होता है यहाँ फ्लैसिडिटी का मतलब, it is just the shrinkage of cytoplasm away from the cell wall due to the withdrawal of water from the cell, then the cell is called as flaccid and this condition is called as flaccidity। समझ में आएगा flaccidity क्या होता है। टर्जिडिटी मतलब क्या था, वो पूरा का पूरा फोर्स सेल वॉल पे लगा रहा था, पर यहाँ फ्लैसिडिटी में क्या हो गया, वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। देखिए ये अपने नॉर्मली हो गया, वो एकदम आराम कर रहा है, ठीक है, फ्लैसिडिटी में होता है। फ्लैसिडिटी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी कह सकते हैं, एक टर्म तो वैसे ही गया, ठीक है। फ्लैसिडिटी को आप कुछ हद तक प्लाज्मोलिसिस भी कह सकते हैं, और फ्लैसिड का दूसरा नाम हो सकता है प्लाज्मोलाइज्ड। कोई दिक्कत, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। एक टर्म तो ऐसे ही हट गया, फ्लैसिडिटी का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मोलिसिस, फ्लैसिड का मतलब प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है, समझ में आ गया।
चौथा और पांचवा ये भी खत्म हो गया, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो देखिए छठवा क्या था, छठवा था डीप्लाज्मोलिसिस। देखिए डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस क्या हम क्या कर सकते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस या रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस या फ्लैसिडिटी। कोई दिक्कत, इसका मतलब डीप्लाज्मोलिसिस को हम लोग बोल सकते हैं टर्जिडिटी, बोल सकते हैं कि नहीं, डीप्लाज्मोलिसिस को हम लोग टर्जिडिटी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कंडक्शन पार्ट 2 ये था। पहला पार्ट आप जरूर जाके देख लीजिएगा, वो भी आपको जब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे 6 टर्म थे, कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। बस यही सिंपल टर्म्स है जो हम लोग आज जान लिए और एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं भाई साहब, इसमें से एक नए क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके, टोनिसिटी, इसी चैप्टर में का है। ठीक है, टोनिसिटी हम लोग एक चैप्टर लेके मिलेंगे, तो सॉरी एक टॉपिक लेके मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।